एक सफेद ऑल्टो, टिप टॉप कंडीशन, इंजन बढ़िया हालत में और केवल 9,000 किलोमीटर चली हुई। 10,000 किलोमीटर तक तो सर्विस भी रहती है। तो जब ये एड शिवम ने देखा, एक बार गाड़ी चेक करने के बारे में सोच लिया। वो गाड़ी शालीमार बाग में कहीं थी। शिवम मेट्रो और ऑटो पकड़कर बताए एड्रेस पे पहुंच गया। डीडीए फ्लैट्स थे। ओनर ने गाड़ी दिखाई जो कि एड की तरह एकदम साफ और बढ़िया लग रही थी। शिवम ने चलाकर भी देखी, बिल्कुल मक्खन। डील तय हो गई और शिवम 1:20 में वो गाड़ी घर ले आया। बस तभी से दिक्कतें शुरू हुई। गाड़ी के इंजन या किसी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी तो गाड़ी के साथ। सबसे पहले शिवम के पास सोसाइटी के लोगों के फोन आने लगे। सामने वाली बिल्डिंग के अयूब साहब ने शिवम को फोन करके गाड़ी का नंबर बोला और पूछा, ये गाड़ी आपकी ही है ना? जी हाँ, शिवम ने चुपचाप जवाब दिया। अरे आपकी गाड़ी के अंदर कोई बच्चा बंद है शायद। शिवम कंफ्यूज था। पर सर, मेरे घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है, वाइफ और मैं अकेले रहते हैं। अयूब साहब ने शिवम को चेताया, मेरी बेटी ने बालकनी से नोटिस किया गाड़ी के अंदर कोई बच्चा बड़ी देर से बैठा है, देखिए शायद बंद हो गया हो। बस उसके बाद ऐसे ही फोन कॉल्स आते, आपकी गाड़ी के अंदर कोई बच्चा है। शिवम हर किसी को समझाता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब सोसाइटी के लोग शिवम को उसकी गाड़ी की वजह से जानने लगे थे। और एक रात जब शिवम की पत्नी मानसी बालकनी में खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी, वो तुरंत शिवम के पास आई। शिवम, गाड़ी के अंदर वाकई में कोई बच्चा है। अरे यार, तुम तो मत करो ये। शिवम परेशान हो गया। अरे मैं क्यों कुछ करूंगी, मैंने खुद देखा अभी, चलो नीचे चलो। दोनों पति पत्नी नीचे पहुंचे और उन्होंने देखा गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। पर अब शिवम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी ने खुद किसी बच्चे को गाड़ी में देखा था। खैर, वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ और शिवम का ऑफिस जाना शुरू। और तब शिवम ने ध्यान दिया कि गाड़ी में कुछ अजीब अजीब चीजें होती थी। ड्राइव करते करते शिवम जब रियर व्यू मिरर की तरफ देखता तो पाता कि मिरर किसी और पोजीशन में होता। वो उसे वापस से सेट करता, लेकिन थोड़ी देर बाद मिरर फिर से घूमकर शिवम के चेहरे पर फोकस हो जाता। शिवम ने तंग आकर मैकेनिक से दूसरा मिरर भी लगवा लिया, लेकिन फिर वही हो। थोड़ी देर बाद जब शिवम सड़क से ध्यान हटाकर पीछे देखने के लिए मिरर में देखता, मिरर घूमा हुआ मिलता। और फिर एक रात जब शिवम रात को घर लौटा तो गाड़ी लॉक करने के बाद उसने देखा गाड़ी के अंदर एक परछाई बैक सीट पर बैठी हुई थी। और दिखने में वो परछाई वाकई में किसी 8-9 साल के बच्चे जैसी लग रही थी। कुछ सेकंड्स तक तो शिवम उस परछाई को घूरता रहा, जो कि एकदम शांत बैठी हुई थी। पर फिर उसने तुरंत गाड़ी अनलॉक की। गाड़ी के अंदर की लाइट जली और वो परछाई वैसे ही गायब हो गई जैसे रोशनी के आने पर अंधेरा। पर अब शिवम जान चुका था कि गाड़ी में वाकई कोई चक्कर है। उसने उस गाड़ी के पुराने ओनर को कॉल किया, लेकिन बंदा एज एक्सपेक्टेड फोन न उठाए। पर शिवम उसका एड्रेस जानता था, सो वो गाड़ी लेकर अगले ही दिन शालीमार बाग के उन डीडीए फ्लैट्स में पहुंच गया। पूछताछ करने पर उसे पता पड़ा कि वहां ऐसा कोई शख्स रहता ही नहीं था। शिवम को थोड़ी देर बाद समझ आया कि जरूर उस आदमी ने उसे किसी और ही जगह मिलने बुलाया था, ताकि उसका असली एड्रेस उसे पता न चल सके। अब शिवम उस गाड़ी के साथ बंध चुका था। लौटते में वो एक ड्राइव इन पर रुका और ऑर्डर देने के बाद डिलीवरी का वेट करने लगा। डिलीवरी लेते वक्त ड्राइव इन के एम्प्लॉय ने खाने के साथ साथ एक गुब्बारा भी शिवम की तरफ बढ़ा दिया। ये किस लिए? शिवम चौंका तो उस एम्प्लॉय ने गाड़ी की बैक सीट पर नजर दौड़ाते हुए अचरज भरे अंदाज में कहा, सर, हम सभी बच्चों को फ्री बलून्स देते हैं। आपका बच्चा बैठा था गाड़ी में पीछे, मैंने देखा था उस विंडो से। शिवम ने अपना खाना लिया और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। खाना खाने के बाद वो घर की तरफ निकला। शालीमार बाग से ग्रेटर नोएडा का सफर काफी लंबा था और अब पेट फुल और रात की नींद आधी होने की वजह से शिवम को नींद के झोंके आने लगे। और ऐसी ही नींद के एक झोंके में उसने देखा वो गाड़ी में बैठा है, पर ड्राइवर सीट पर नहीं बल्कि बैक सीट में। और ड्राइविंग सीट में कोई 35-40 साल का आदमी गाड़ी चला रहा है। उस आदमी ने रियर व्यू मिरर को ठीक करते हुए कहा,
देखो बेटा, अब हम घर नहीं रह सकते और पापा वहां जाकर तुम्हारा और अपना सामान ले आएंगे। और देखो, तुम शोर मत करना, गाड़ी में ही रहना। ये ना एक छुपन छुपाई वाले गेम की तरह है जिसमें हमें छुपे रहना है, समझ गए? अचानक शिवम ने देखा सड़क पर सामने चल रहे एक ट्रक ने अचानक ही ब्रेक्स मारे थे। शिवम का हाथ उस ट्रक की ओर इशारा करने के लिए उठा और तब उसने ध्यान दिया उसका हाथ किसी 8 या 9 साल के बच्चे जैसा था। एक जोर के हॉर्न के साथ शिवम की आंख खुली और उसने देखा वही ट्रक उसकी कार के सामने था। शिवम ने पूरे जोर से अपना पैर ब्रेक पर दे मारा और स्टीयरिंग हल्का सा राइट काट दिया। पीछे से आती एक कार शिवम के बाजू से निकली। खिड़की बंद होने के कारण वो सुन नहीं पाया कि उस कार के ड्राइवर ने क्या कहा, लेकिन उसके हाव भाव से साफ था कि वो ड्राइवर शिवम को गाली देता हुआ जा रहा था। शिवम ने थोड़ी दूर पर गाड़ी साइड में लगाई। कुछ देर बाद वो घर पहुंचा और ये सोचने लगा कि इस गाड़ी का उसे अब क्या करना है। और फिर रात के करीब 2 बजे उसके दिमाग में एक ख्याल आया। शिवम पार्किंग में गया और उसने गाड़ी को ध्यान से देखा। अंदर कोई नहीं था। उसने गाड़ी अनलॉक की और अंदर बैठ गया। गाड़ी लॉक करके उसने सीट हल्की सी पीछे मोड़ी और स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। शिवम ने देखा वो बैक सीट पर बैठा है और वही आदमी पीछे मुड़कर उससे बात कर रहा है। देखो, तुम गाड़ी में रहना, बाहर मत जाना, यहाँ लोग तुम्हें देख लेंगे तो शोर मचा देंगे। ये कहकर वो आदमी गाड़ी से बाहर निकला और उसने कार के सारे दरवाजे खोलकर चाइल्ड लॉक लगा दिया। पर जाने से पहले शिवम की तरफ मुड़कर उसने फिर से एक बार देखा और बाय करके सामने के एक घर में घुस गया। 1 मिनट, 5, 10, 15 और यहाँ तक कि आधा घंटा बीतने पर भी वो आदमी वापस नहीं आया। शिवम ने गौर किया, उसके हाथ पैर और शरीर फिर से उसी बच्चे जैसे हो चुके थे। वो कभी गाड़ी की बैक सीट पर लेट जाता तो कभी सीट के नीचे गाड़ी के फर्श पर बैठ जाता। धीरे धीरे सुबह के सूरज ने अपनी जगह बदली और दोपहर का सूरज बनकर वो सीधा गाड़ी के ऊपर आ गया। गाड़ी में गर्मी अचानक ही बढ़ने लगी। शिवम महसूस कर पा रहा था कि उस बच्चे का बदन पसीने में भीगने लगा था। एक बेचैनी उसके ऊपर हावी होने लगी और तब उसने देखा सामने घर में से 3 पुलिस वाले निकले जिन्होंने उस आदमी को पकड़ रखा था। उसके कपड़े थोड़े फट चुके थे और चेहरे से खून निकल रहा था। वो आदमी चीखता रोता हुआ पुलिस वालों से कुछ कह रहा था, लेकिन उन्होंने उसे जीप में डाला और वहां से ले गए। शिवम ने चीखना चाहा, लेकिन तभी उसे उस आदमी की बात याद आ गई और वो बच्चा फिर से बैक सीट में दुबक गया। गर्मी अब उफान पर थी। गाड़ी अंदर से धू धू करके जल रही थी। शिवम की आंख कभी बंद होती और कभी खुलती। प्यास से उसका गला सूख रहा था। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उस अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्लॉट में शायद ही कोई था जो उसकी आवाज सुनता। बच्चा प्यास और गर्मी से तड़पता, कभी चीखता, कभी रोता और धीरे धीरे एक नींद के झोंके को उसने अपने ऊपर हावी होता महसूस किया। उस बच्चे के उन आखिरी पलों को शिवम ने खुद महसूस किया कि कैसे उस बच्चे के पतले पतले हाथ कार की सीट से झूलकर लटक गए और उसकी आंखें और सांसें हमेशा के लिए बंद हो गईं। थोड़ी देर तक शिवम उसी गाड़ी में बैठा रहा, पर फिर उसने गाड़ी का इंजन बंद किया और बाहर निकल आया। गाड़ी लॉक करके वो घर की तरफ जाने लगा कि कुछ सोचकर वो पीछे मुड़ा और उसने देखा गाड़ी की बैक सीट से 2 आंखें उसे ही देख रही थी। शिवम ठिठक कर उस परछाई को देखता रहा और तभी वो बच्चा खिड़की से नीचे दुबक गया, मानो किसी से छुप रहा हो।